मैं इन विषयों पर चाहती हूँ कि चर्चा हो। मैं ये नहीं चाहती कि जबानी। मैडम मैंने बोला नहीं है, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। डिलिमिटेशन को लेकर के इनका क्या मंतव्य है? वो कौन सा ये मसौदे की बात कर रहे हैं? देश का एक नागरिक जानना चाहता है कि विपक्ष के पास कौन सा ऑल्टरनेटिव मसौदा है जो ये कहते हैं कि आदर्श मसौदा ये है, सरकार चाहिए, ये सरकार नाकाम है, नाकारी सरकार है, इसको कुछ नहीं आता, हम बताते हैं कि मसौदा क्या है क्या उनके पास अनुमा आचार्य जी के पास? चलिए अनुमा जी, अगर नहीं है तो फिर हम किस बात पर बहस कर रहे हैं? ठीक है अनुमा जी, रिप्लाई करिए शुभ रास्ता की बात का। और एक मेरे सवाल का जवाब अगर आप हाँ या ना में दे पाए, अगर पार्टी में कंसेंसस हो कि अगर 50% सरकार लिखकर आती है तो क्या कांग्रेस भी सपोर्ट करेगी, हाँ या ना? हम तीन तरफ से हम जो सत्ता पक्ष का है वो हमला झेलते हैं। यही एक हमारी बात है कि हम चाहते हैं कि दक्षिण को भी उतना ही हिस्सा मिले जितना उत्तर को। बीजेपी क्या चाहती है कि दक्षिण के राज्य पूरी तरह नगण्य हो जाएं। तो उनका जो आज राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो बीजेपी का एक प्रस्ताव लाया जा रहा है सामने, वो हमको दिख रहा है। आपको क्या समझ नहीं आता कि जो दक्षिण के राज्य हैं उनका और उत्तर के राज्यों का बराबरी से उस सत्ता को बनाने में उनका योगदान होना चाहिए, और वह चीज जो है उसी के बारे में ये पूरी कहानी है। हाँ। बार बार सत्ता पक्ष ये चाहता है कि किसी तरह से दक्षिण के राज्यों को हटा दिया जाए। इन्हीं के अपने सांसद बोल चुके हैं। अरे मैडम, साउथ नॉर्थ क्यों कर रही है? एक लाइन का सवाल था कि अगर 50% सब जगह बढ़ रहा है और लिखकर आता है तो क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है कि नहीं? दे रही थी ना राकेश जी, पहले राकेश जी मैं जवाब देना चाहती हूँ। आ रहा हूँ शुभ रास्ता। आप मुझे बताइए कि कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में है क्या? ये सब जब होगा तब होगा। अभी बारिश हो नहीं रही है, मैं छाता पहन के जाऊंगी या रेनकोट पहन के जाऊंगी? ये बात जो कल आपने सुनी है, किससे सुनी है आपने? इंडिया गठबंधन के घटक दल की नेता से सुनी है। वही बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अभी तो आपके पास कुछ है नहीं मसौदा, आप तो वही सूत्रों के हवाले से भी नहीं बता रहे। मैडम वही इंडिया गठबंधन दल की नेता ने यह भी कह दिया था अनुमा जी कि अगर 50% की बात लिखकर आएगी तो हम उस पर विचार करेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया था, आप उसे स्किप कर रही हैं। तो आप बोलिए कि कांग्रेस पार्टी विचार करेगी फिर। राकेश जी, विचार करने के लिए मसौदा सामने आना जरूरी है। सरकार की आदत है कि इन्होंने समझा नहीं है 50% मसौदे नहीं लेकर आती। आप पूछ किससे रहे हो? ठीक है शुभ रास्ता, 30 सेकंड, फिर मैं मनोज जी आ रहा हूं। देखिए, किसी के ऊपर तंज कस करके अगर कांग्रेस को लगता है कि वो अपने डिफेंस सेक्टर में काम करने के बाद अगर उनको ये लगता है अनुमा आचार्य जी को कि किसी पे कुछ भी बोल के निकल जाएंगी, नहीं चुप रहिए, अब आपका समय खत्म हुआ और आपने अपना रिस्पेक्ट खुद खत्म किया इस शो पे। आचार्य जी आप जब बोल रही थी तो मैं बिल्कुल शांत थी। थोड़ी तो जो डिसिप्लिन सिखाया गया होगा आर्म फोर्सेज में, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, चाहे वो कोई भी आर्म फोर्स हो, कम से कम वो अनुशासन प्रियता ही दिखा दीजिए। यहाँ पर राम जाने कैसे आपने क्या किया है मुझे नहीं पता। पूरी ये राकेश जी प्लीज आपको मॉडरेट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं बीच में। मुझे लगा था कि शायद आप लोग आपस में वाद विवाद करके सुलझा लेंगे। अनुमा जी आपने अपनी बात रखी, शुभ रास्ता की भी बात आ जाए फिर आप भी काउंटर कर लीजिएगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको मौका नहीं मिलेगा, सबको अपनी बात कहने का क्या, और सबको बराबर समय मिल रहा है। दो मेहमान तो अभी इंतजार कर रहे हैं। हाँ नहीं बिल्कुल पर्सनल टिप्पणी कोई ना करे। पर्सनल टिप्पणी करने का मैं वैसे भी किसी को अधिकार नहीं देता हूँ। पर्सनल टिप्पणी कोई ना करे, पर्सनल टिप्पणी किसी को करने का अधिकार नहीं है। अब ठीक है, शुभ रास्ता बोलिए। पढ़ने लिखने का आप मुझे बताइए कि नॉर्थ और साउथ डिवाइड की जो आपने बात कर दी, कह दिया कि साउथ के अस्तित्व खत्म करने की मुहिम है। किसने शुरू की है साउथ के अस्तित्व खत्म करने की मुहिम? किस तरीके की बात है आपकी? आप ही के पार्टी के नेता हैं शशि थरूर, लिखा है उन्होंने ओपिनियन एडिटोरियल, पढ़ा है आपने? और अगर पढ़ा है तो 5 पॉइंट बताइए क्या लिखा है उन्होंने उसमें। कुछ आता जाता है नहीं आप लोगों को, आपको लगता है आए दो नहीं, आप लोगों को छोड़ा जाता है नेशनल टेलीविजन पर ताकि आप 2 महिलाओं को गाली दें और जाकर के पार्टी में 4 महिलाएं आपके लिए वाह मैडम वाह दीदी करे। तो आप ये बेहद शर्मनाक बात है। क्या आप थोड़ा भी आपके राकेश जी आपके चैनल पर इस तरह से बात होती है क्या? बौद्धिक रूप से चलिए अब अनुमा जी का भी एक काउंटर आ जाए। अनुमा जी 30 सेकंड आप भी बोल लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 30 सेकंड आप भी बोलिए। बात यहाँ 30 सेकंड की काउंटर की नहीं है, यहाँ सबके सामने बहुत साफ है कि चूंकि दक्षिण भारत की जनसंख्या उतनी है। कहाँ बोलने दे रहे हैं आप? 1 मिनट शुभ रास्ता जी होल्ड। शुभ रास्ता जी
है ये। शुभ्रास्ता जी प्लीज मैं प्लीज यही बोलिए। कहना चाहती हूँ हाँ। कि दक्षिण भारत की जनसंख्या उत्तर भारत से कम है और ये पूरा अगर आधार जनसंख्या को बनाएंगे तो गलत होगा, इसीलिए ड्राफ्ट मांगा जा रहा है। अगर ड्राफ्ट लाजमी होगा, हाँ। सही होगा हाँ। तो विचार किया जाएगा और इकट्ठा होकर विचार किया जाएगा। नहीं, नहीं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन दक्षिण भद्दी भारत भाषा अपने का आप प्रयोग में ना कोई करें। हाँ नहीं ठीक है, चलिए अब मनोज यादव को लाइए। मनोज भाई बताइए, मनोज भाई बताइए, आपके साथ कितने लोग? यहाँ तो लग रहा है मामला कि विपक्ष में कौन बचेगा। पता चला कि आप भी ना चले जाएं उधर, जो सुप्रिया सुले कल संकेत दे रही थी, कल उस पर हमने चर्चा भी की। और इधर आस्था का मुद्दा, तो आपको लगता है कि सारा काउंटर कर लेंगे? उधर एसआईटी की रिपोर्ट भी आ रही है फाइनल वाली। देखिए, निश्चित तौर पे आस्था पे बात शून्य हो गई, बाकी परसीमन पे बात लगभग 100% हो गई। आपने पुनः उस सवाल को रिपीट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद दूंगा। सबसे पहले ये बात कहूंगा कि डिबेट में जब बहस होगी तो कोई तंज कसेगा, कोई व्यंग्य कसेगा, इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी को भी उसके विपरीत में उसको भी तंज कस देना चाहिए, और ये बात कहना मेरे ख्याल से उचित, हल्की और छोटी बात हो जाती है। मैं ये कहता हूं कि अगर बीजेपी के लोग 50% की बात हो रही है और सारी बातें हो रही, तो क्या विपक्ष ने तमाम सारे मुद्दों पे, ऐसे मुद्दों पे, चाहे देश की रक्षा की बात हो, सरकार को पूर्ण बहुमत मिला है सदन के अंदर। एक कहते नहीं, एक सुर में सरकार की खिलाफत किए बगैर तमाम मुद्दों पे विपक्ष ने भी उनका बहुत सारे मुद्दों पे समर्थन किया है। अगर समर्थन किया है तो धन्यवाद का पात्र है विपक्ष। लेकिन तब कभी भी आप देख लीजिए, सिर्फ व्यंग्य मारा जाता है, रोजाना एक व्यंग्य मारा जाएगा, विपक्ष के ऊपर मारा जाएगा, लेकिन इतना हल्का हल्का नहीं होगा ये वाला सब खेल। आस्था पे कुठाराघात किया है, जानते हैं क्या हुआ? डकैती, चोरी समझते हैं, चोरी छोटी चीज है। प्रभु श्री राम के ट्रस्ट का चोरी हुआ। अब तो आज और एक नई खबर आ गई, आपके चैनल पे मैंने बाइट भी दी है, वहां कुछ अब 10 दिन के लिए अनुष्ठान कराया जाएगा, मतलब उस पाप को धोने की प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं ढंग से होगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बीजेपी के लोग अगर ये सोचते हैं कि इस बार का सदन बड़ा हलवा टाइप का होगा, सब ये खा लेंगे, मुंह में रखेंगे, ग्रुप कर जाएंगे, चबाना भी नहीं पड़ेगा, तो इतना आसान नहीं होने वाला है। इस असली तो जवाबदेही विगत 5 दशकों के बाद अब होने जा रही है बीजेपी की। जब सदन में, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा का सदन हो, चाहे सदन हो दिल्ली का, उसी सदन की ना राज्यसभा, मनोज भाई, उसी सदन, मनोज भाई आप उसी सदन की बातचीत कर रहे हैं ना, जिस सदन में कहा गया था कि इलीगल ऑक्यूपेंट है रामलला। आप उसी सदन की बात कर रहे हैं, उसी सदन में जहां पर यह कहा गया था जो चढ़े थे चिपके रह गए। देखिए, निश्चित तौर पे ये बात कही गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो सदन की कार्रवाई में आस्था की बात कर रहे हैं, उसको हम झुटला पाएंगे या फिर आप आस्था की बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं फिर आप रामलला की बातचीत करेंगे। क्यों? तो यही डबल स्टैंडर्ड होता है पॉलिटिक्स में, यही डबल स्टैंडर्ड होता है कि जिन रामलला को आप इलीगल ऑक्यूपेंट बता दें, आप उन्हीं रामलला की बातचीत करें फिर उसी सदन में पहुंचकर। यही डबल स्टैंडर्ड होता है पॉलिटिक्स में। मैं अपनी बात कह लूं? हाँ बोलिए। डबल स्टैंड, मुझे कॉपी तो चेक नहीं करानी, मुझे आपके सवाल का जवाब देना है। सवाल का जवाब देना है। मैं ये कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने आज तक भी गैर संवैधानिक काम किया हो या गैर संवैधानिक बोला हो,